ग्लोबल मार्केट्स में भी रिकवरी का माहौल है और बढ़िया तेजी अमेरिकी बाजारों में पिछले 3-4 सेशन में बनती हुई दिखी है। इसी को जानने समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बग्गा साहब, नमस्कार। स्वागत है आपका। सबसे पहले इसी बात से शुरुआत करते हैं, जो स्टेटमेंट आए हैं वीकेंड पर ट्रंप साहब की तरफ से, स्मार्टफोन, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर उन्होंने फिलहाल किसी भी तरह की ड्यूटी लगाने से इनकार किया है। इस कदम को आप कैसे देखते हैं, क्यों लिया है और उसका क्या असर पड़ेगा? जी, नमस्कार अनिल जी। देखें तो दो बड़े रिवर्सल ट्रंप ने किए हैं जिससे मार्केट बहुत प्रोत्साहित हुए हैं। एक था कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो 2 अप्रैल को 50% का डिस्काउंट देके भारी भरकम टैरिफ लगाए थे 58 कंट्रीज के ऊपर, उसको रिवर्स किया और बोला 10% लगाएंगे 90 दिन तक। उससे मार्केट उछलना शुरू किए और फिर जो फ्राइडे रात को यूएस कस्टम्स ने जारी की घोषणा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट फोन्स, फ्लैट पैनल, सोलर पैनल्स भी मिला के तो लगभग 350 बिलियन का जो इंपोर्ट आता है यूएस के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ बोले के ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है 10% के, वो भी नहीं लगेंगे। चाइना के माल पे 20% लगेंगे। तो इससे कल बहुत बड़ा हमने देखा एक उछाल आते हुए ग्लोबल मार्केट्स में। जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो काफी एक राहत उन्होंने महसूस की। अब ये क्यों कर रहे हैं ट्रंप? अब यही दिख रहा है कि एक तो जो ट्रंप पुट है कि जो बाजार को बचाने आते हैं, वो एक लेवल ऑफ पेन पे वो आ जाता है। हमने वेडनेसडे को भी देखा और फ्राइडे को भी देखा कि अगर बहुत मार्केट गिर रहे हैं तो ट्रंप अपने पॉलिसी रिवर्स कर रहे हैं। दूसरा, वो एक रास्ता दिखा रहे हैं चीन को कि हम समझौते के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि 145% ही हम डालने वाले हैं, आपको भी हम 20% की रियायत दे रहे हैं, आप आके बात करिए। तो ये मार्केट देख रहा है बहुत पॉजिटिवली कि ना केवल इन्होंने बाकी कंट्रीज के लिए एक ऐसी घोषणा की और दूसरा चीन के लिए भी रास्ता छोड़ा, एक फेस सेविंग रास्ता छोड़ रहे हैं कि हम कर सकते हैं करार। क्यों ये कर रहे हैं? एक मार्केट पेन, दूसरा इस का जरिया और कोई नहीं है। ये जो 350 बिलियन का सामान आता है बाहर से हर साल, वो अमेरिका में बनता नहीं है उस लेवल का या उस क्वालिटी का। वो फैक्ट्रियां लगने में अनिल जी 3 से 5 साल लग जाएंगे कि वो सक्षम हो सके अपना घर में ये सब बनाने के लिए। और बहुत बड़ी सप्लाई चेन इसमें लगती है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप शुरू कर सकते हैं या 6 महीने में फैक्ट्री चालू हो सकती है। तो इसके लिए इन्होंने रियायत दी। अब यही दिख रहा है जो ओरिजिनल थीसिस थी मार्केट की कि ये बहुत बड़ा ऐसे स्टैंड्स लेंगे और वो नेगोशिएटिंग स्टैंड्स होगा, वहां से बेटर डील्स की कोशिश करेंगे, वो प्लेबुक आते फिर से दिख रही है। तो उससे क्या है, रिस्क ऑन आया है मार्केट में। कल हमने देखा कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स भी नीचे गए और यूएस मार्केट भी थोड़ा बढ़ा और स्पेशली बिग टेक जो है, एप्पल वगैरह कंपनियां, ये सब आगे बढ़ी। एनवीडिया ने कहा कि एक फैक्ट्री लगाएंगे अमेरिका में, सब कुछ सुपर कंप्यूटर्स अमेरिका में बनाने के लिए। तो हमने देखा एनवीडिया भी बढ़ रहा है। और ट्रंप ने कल एक और घोषणा कर दी, जो आज हमारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और ऑटो जो कि लंदन से निर्यात करते हैं अमेरिका को, वो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि ऑटोस के ऊपर मैं देख रहा हूं कि फैक्ट्रियां बनाने में टाइम लगेगा, तो टाइम देने के लिए मैं पोस्टपोन कर दूंगा ऑटो के ऊपर टैरिफ। ऑटो के ऊपर बनी हुई गाड़ियों और छोटे ट्रक्स पे 25% है और 3 मई से ऑटो कंपोनेंट्स पे 25% टैरिफ आ रहा था। तो कल जो इन्होंने ऐसे घोषणा की है, उससे ऑटो कंपनियां अमेरिका की सारी बढ़ने लग गई, यूरोपियन। और आज सवेरे हमने देखा जापान की कंपनियां दौड़ी और यहाँ पे भी हमारा पूरा ऑटो पैक आगे दौड़ रहा है। तो ये अब मुश्किल हो गया अनिल जी इसको फंडामेंटली एनालाइज करने के लिए। ये सब आप कह सकते हैं सेंटिमेंटल बाउंस आ रहे हैं, बहुत ओवरसोल्ड यूएस मार्केट थे और वहां से अब नरमी दिख रही है ट्रंप के रवैये में। तो मार्केट्स एक चैन की सांस ले रहे हैं। आज हमारा रुपया भी नियरली 0.5% ऊपर है। तो लग रहा है कि आज कुछ खरीदारी शायद हो रही हो
फॉरेन विदेशी निवेशकों से भी के द्वारा भी। और ओवरऑल यही निकल के आ रहा है। बहुत सारे फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि भारत पसंद है उनको, क्योंकि इस सब टर्मोइल में भारत ने अच्छा वैल्यू होल्ड अप किया और बड़ी भारी भरकम डोमेस्टिक इकोनॉमी है। अगर आप एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो देखें तो हमारा बहुत बेहतरीन रेशियो है। तो इतना इम्पैक्ट हमें नहीं है ये टैरिफ्स का। तो उसके चलते हो सकता है कुछ पैसा अब फिर से रुझान कर रहा हो भारत की तरफ। मगर साहब क्या माने, क्या टैरिफ वॉर को लेकर सबसे बुरा वक्त पीछे छूट चुका है, बीत चुका है, और अब वो पुरानी चीज़ें वापस नहीं आएगी, यहाँ से चीज़ें सुधरेंगी, या फिर बिगड़ने का खतरा अभी भी टला नहीं? खतरा टला नहीं अनिल जी, क्योंकि ट्रम्प का अनसर्टेनिटी बहुत है और एक प्रीमियम अब लग गया है, रिस्क प्रीमियम अमेरिकन एसेट्स पे। अगर आप फ्लोज देखें 9 अप्रैल के हफ्ते के जो फ्लोज थे, $25 बिलियन उनके मनी मार्केट फंड से निकले, $16 बिलियन अमेरिका के बॉन्ड फंड्स में से निकले, तो $41 बिलियन निकला है। और वो हो सकता है काफी बड़ा हिस्सा उसका सोने में गया है। तो सोने का जो 4,500 टन साल का चलता है सोने का, हम देख रहे हैं कि इस बारी जो सेफ हेवन बाइंग है वो यूएस ट्रेजरी में नहीं जा रही, यूएस डॉलर में नहीं जा रही, जो दोनों विपरीत गए। यूएस यील्ड्स बढ़े तो ट्रेजरी की कीमतें गिरी, मतलब वहां बिकवाली हो रही थी। और यूएस डॉलर भी हमने देखा कमजोर पड़ा, 3 साल के कमजोर लेवल पे आया। तो कहाँ जा रहा है पैसा? सोने में गया, स्विस फ्रैंक में गया और येन में गया। येन आप देखिए चलते चलते 143 के लेवल पे आ गया। ऐसे ही स्विस फ्रैंक अब नियरली नेगेटिव रिटर्न दे रहा है डिपॉजिट्स पर। तो साफ दिख रहा है कि स्विस बैंक कोशिश कर रहा है, स्विस सेंट्रल बैंक कोशिश कर रहा है कि उनकी करेंसी इतनी ना बढ़े, बट डिमांड इतनी है स्विस फ्रैंक की। तो खतरा टला नहीं है अमेरिकन मार्केट के लिए, क्योंकि पॉलिसी अनसर्टेनिटी बहुत है। और पहले तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, कल आप देखिए तो चाइना का जो मार्च का एक्सपोर्ट नंबर आया 12% साल दर साल बढ़ोतरी दिखा के आया। तो फ्रंट लोडिंग हो गई है, सामान लोगों ने एयर से भी भेजा है कि टैरिफ से पहले पहुंचा दिया जाए। चाहे 20% टैरिफ तो चाइना पे पहले ही लग चुका था मार्च में, फिर भी उसका डॉलर लेवल का एक्सपोर्ट 12% बढ़ा है। और जो लोग कह रहे हैं कि भारत को इससे जरूर एक अपॉर्चुनिटी है, हाँ अपॉर्चुनिटी जरूर है, बट पहले अपनी इंडस्ट्री को बचाना है, क्योंकि भारत का चाइना ने जो एक्सपोर्ट किया भारत को, वो मार्च में 14% बढ़ा है साल दर साल। तो ये दिख रहा है कि डंपिंग हो रहा है भारत के अंदर चाइनीज माल का ऑलरेडी, और हमें बैरियर लगाने पड़ेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्री महफूज रहे। तो अपॉर्चुनिटी तो बाद में आएगी, पहले बचाना है। तो छोटे में क्या कहूंगा, यूएस का संकट नहीं टला, बट ईएम्स का रुझान शुरू हो गया। जैसे आप भी कहते रहे हैं, 100 का अगर डीएक्सवाई ब्रेक करता है, डॉलर इंडेक्स ब्रेक करता है, तो नॉर्मली क्या होता है, बहुत अच्छा कोरिलेशन रहता है कि डॉलर वीक होता है तो ईएम फ्लोज आते हैं। इस बार क्या था, रिस्क ऑफ इतना था, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा। इक्विटीज में हो सकता है बॉन्ड्स खरीदे जाएं, बट क्या खरीदा गया? सोना, स्विस फ्रैंक और येन, और पैसा नहीं आया। आज जिस तरह से भारतीय मार्केट बढ़े हैं, ये दर्शा रहा, और जिस तरह रुपया भी बढ़ा है, दर्शा रहा है कि शायद कुछ टर्न हुआ है। जो पिछले 5 दिन अगर आप देखें, एफआईज बेचते रहे थे 9,000, 4,000, 4,000, 2,500 इस तरह की बिकवाली कर रहे थे। आज लगता है कि सवेरे खरीदारी हुई है, और ये अब रहे तो अच्छा है। ओवरऑल भारतीय मार्केट वेल पोजीशनड है, इतने हम गिरेंगे नहीं, बट बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि एफआईज बेचना बंद करें, और फिर हम देखेंगे तेजी से बढ़ेंगे। तो ये अब वेट करना है, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट जिस तरह रुपए की चाल है, जिस तरह डॉलर की चाल है, लग रहा है कि वो जो पैसा निकला है अमेरिका से, थोड़ा थोड़ा अब इमर्जिंग मार्केट्स में भी आना शुरू हुआ है।